जून से 20 जून तक का एक पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। इसमें स्वतंत्र दिवस में हमने ट्रैक्टर से इसका भव्य शुभारंभ किया और अगले 15 दिन तक लगातार हर उपखंड मुख्यालय से गांव-गांव जाकर के हम लोगों को जन जागरूकता करेंगे कि जल कितना आवश्यक है। मैं आपको बताऊं, केवल 2% पानी, साफ पानी पूरे विश्व में उपलब्ध है। अगर अपन पानी को सहेजेंगे नहीं, अगड़ेंगे नहीं, तो आगे जाकर के पानी की बहुत भयंकर समस्या होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वंदे गंगा, कल जो गंगा दशहरा था उसके हिसाब से प्रारंभ किया था। आज आपको पता है निर्जला एकादशी है, आज दूसरा दिन है। कल अपन ने देवतल में शुरू किया था और आज हम दूसरे दिन यहाँ पर हैं। इसी तरीके से ठीक 15 दिन तक लगातार किसी न किसी गाँव में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में जाकर इसी तरीके का प्रोग्राम चला। कितने स्थान चिन्हित किए गए हैं? टोटल हमने लगभग 200 से ज़्यादा स्थान चयनित किए हैं। हमारा लक्ष्य तो ये है कि 596 जो गांव हैं, हर गांव में जाकर के ये प्रोग्राम करेंगे। भले ही 2 पेड़ लगाएं, भले ही एक छोटा सा अभियान करें, लेकिन लोगों की जागरूकता, जन जागरूकता बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। करीब कितना बजट इस दौरान कार्यक्रमों में लगेगा? देखिए, इसमें लगभग 16 विभाग शामिल हैं। उन विभागों को जो बजट दिया गया है उसी को ही लगा करके किया जाएगा। जैसे वन विभाग है, पेड़ पौधे सारे इसके द्वारा लगाए जाएंगे। नरेगा का जो कार्यक्रम है पंचायती राज विभाग के द्वारा, इसी प्रकार पुलिस से सारा का द्वारा काम है। 10 करोड़ का लक्ष्य हमको दिया है। बारिश जैसे जैसे होगी हम सब पेड़ लगाएंगे। और पिछले साल जिसने भी सरपंच, पंच, जेडपी, प्रधान सबने लगाया, अपने अपने पेड़ की रखवाली करना भैया। वो सूख गया है तो उसी जगह दूसरा लगाना। और माता बहनों, आज निर्जला ग्यारस है। बहुत सारी माता बहनें इसका व्रत करती है। इसके लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए और शांति व्यवस्था के लिए, सबके लिए व्रत करती है। ये पवित्र दिन है और तुलसी में राज्य सरकार ने तय किया है कि 111 तुलसी के पौधे हर जो माता बहनें टेक पाएंगे उनको देंगे। अभी जिलाधीश महोदय सब लोग मिलकर के तुलसी का वितरण करेंगे। हम सब लोग धार्मिक आस्था में रखते हैं। हम गर्मियों के दिनों में परिंदे बांधते हैं। हमारे प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि परिंदे भी आपको दिए जाएंगे, उचित स्थान देखकर उसको भी बांधे। हम चींटी से भी प्यार करते हैं, पशु पक्षी से भी प्यार करते हैं, जानवर से भी वो करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रहती है। और भगवान भागीरथ हमारे लिए गंगा मैया लाए थे और गंगा मैया के कारण हमारे देश में जिस तरह की खुशहाली है, आप पानी के महत्व को जानते हैं। कल एक बहुत अच्छा नाटक था, आप सब जानते हैं, बमोरा में, जिसको 30 साल 35 साल पहले आपने देखा होगा। कलेक्टर साहब में 2008 में यहां से एमएलए बना और एमएलए बनते ही जैसे ही जून का महीना आया, लास्ट जून में इतनी तगड़ी बारिश हुई कि किशनगढ़ के अंदर 2-2 फुट बाजार में पानी भर गया। और मेरे को बताया तो मैं सुबह 5 बजे खनवर से चल के आया तो हर दुकान में 2 फुट पानी था। पता चला ये पानी कहां से आता है? बोले साहब बमोरा से पानी आता है, गंज से पानी आता है। और आज स्थिति गंज की, बमोरा की ऐसी है कि जिस पवित्र सरोवर का हमने पूजन किया, इसमें भी नाम मात्र का पानी है। कहीं के हमने रास्ते रोक दिए, कहीं हमारे पानी के दुरुपयोग करने से प्रकृति नाराज हो गई। हम वापिस गंगा मैया को, वरुण भगवान को और भगवान भागीरथ को वापिस आज बनाने आए हैं कि प्रभु, जैसी बारिश पहले हुआ करती थी, हम सब पानी का उपयोग ठीक से करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें। और हम सब पानी बचाएंगे तो हमारा कल बचेगा। और अगर पानी का दुरुपयोग किया तो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसके लिए पानी नहीं मिलेगा। इसलिए पानी को बचाए, उपयोग करें, पेड़ों में दें, पशु पक्षी के लिए परिंदा बांधे और तुलसी माता के साथ साथ हम सब बहनें माता तय करें कि हम 5-5 पेड़ इस साल बारिश के दिनों में लगाएंगे, उसकी रखवाली करेंगे। आप सबने हमारा स्वागत सत्कार। बच्चों को हम तो सेफ्टी में लग रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष, यहाँ के सरपंच जी और सीपी साहब, एसडीएम साहब, और यहाँ पर जो इन्होंने 1943 में, जिसका अभी रामेश जी भाई साहब बता रहे थे आपको कि 1943 में ये एक बावड़ी यहाँ के सेठ ने बनाई थी, उनके एक प्रतिनिधि मूलचंद जी गुप्ता हमारे बीच बैठे हैं। वो प्यारे भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, आपको जैसा कि पता ही है कि राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। आप ये देखिए कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। पूरे विश्व में जितना पानी है, साफ पानी केवल 2% है, और वो साफ पानी की 2% अगर हम खेती में या अन्य कार्यों में प्रयोग कर लेंगे तो आप बताइए पीने का पानी कहाँ से लाए। हम लोग पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं कि पानी की बहुत विकट समस्या है। आपको अभी एमएलए साहब बता रहे थे कि एक बहुत ही बढ़िया 78 करोड़ की योजना लाई गई है। पिछले काफी समय से ये योजना चल रही है, पर अब अगले 6-8 महीने में इसका निराकरण हो जाएगा और आप लोगों का पानी की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे, आप लोगों की कलश यात्रा निकालने के पीछे केवल यही मकसद है कि आप लोगों को पानी के बारे में जागरूकता दीजिए। दूसरा, जितने पेड़ पौधे अपन लगाएंगे अपना वातावरण उतना ही बढ़िया होगा। आप लोग बाजार में जाते हो और बाजार में जाकर के पॉलीथीन की थैली में सामान लाते हो। आप देखिए, आज हमने आपके लिए ये वाले भी बनवाए हैं, ये बैग सब आपको देंगे। आपसे हमारी प्रार्थना है, अनुरोध है कि बिल्कुल भी पॉलीथीन की थैली में अपने को सामान नहीं लेना। पेड़ पौधों के साथ साथ अपने को ये संकल्प भी करना है कि पॉलीथीन की थैली अपने को प्रयोग नहीं करनी है। कल गंगा दशमी थी, आज निर्जला एकादशी है। कई बहनों ने व्रत भी रखा होगा। निर्जला एकादशी में माता तुलसा की और भगवान विष्णु की और इनकी पूरी पूजा की जाती है। आप लोग में से ज्यादा जानते हैं। हर एकादशी की टोटल आपको पता है 24 एकादशियां आती हैं। 24 एकादशी में हर एकादशी की एक व्रत कथा है। तो माँ सिंह जी को सारी याद है, ये बैठते हैं तो ये सारी की सारी चीजें बताते हैं, साहब इसमें ये है, इसमें ये है। तो आज जो निर्जला एकादशी है, इसका जो व्रत करते हैं उसका बहुत शास्त्रों में बहुत अच्छा फल बताया है। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और इस कार्यक्रम को संकल्प पूर्वक यहाँ पर आकर के जिस मजबूती के साथ आप लोग यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ कि भगवान आपकी वो इच्छा पूरी करे, आज आपका व्रत सफल हो। मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि माननीय एमएलए साहब और महासिंह जी आपको काफी सारी चीजें पहले बता चुके हैं। अब मैं एसडीएम साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आपको एक संकल्प बताएंगे और संकल्प लें कि हम लोग पानी की, पेड़ों की रक्षा करेंगे और उनको बचाएंगे। कल से विधिवत शुरू हुए और हमारे जिला कलेक्टर साहब जो जिला मुख्यालय खेलता विधिवत इसी तरह प्राचीन पोखर का भूमि पूजन, जल पूजन, गंगा पूजन करके शुरू किया। हमारे कलेक्टर साहब श्री किशोर कुमार जी 45 वर्ष से काम कर रहे थे। बड़े बड़े भाई साहब रामेश यादव जी हमारे यहाँ के कि कोई सरकार भी ऐसा जो प्राचीन काल से सब हमारे यहाँ जो बावड़ी मेरे सामने विराजमान है, ये यहाँ के जिनको पूर्व में बनाया उनका भी एक प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठा है। हमारे कलेक्टर साहब रामेश जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने ऐसा जो प्राचीन समय में हम पानी के लिए जल स्रोत बनाते थे, बावड़ियां, कुएं, जाऊ जो हर के काम आते थे, जैसे पशु पक्षी भी मनुष्य भी सब उपयोग में लेते थे, उन सबको जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री भजनलाल शर्मा जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ERCP का प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ उसके बाद हमारी खेत बंजर होने जा रहे हैं, उन सब के लिए योजना को स्वीकृत कराया और विधिवत योजना का शुभारंभ उन्होंने जो हमारा बहुत बड़ा सरिस्ता, बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है सरिस्ता का, उसमें भी उन्होंने NOC जारी करवाई भारत सरकार, राजस्थान सरकार से मिलकर, और वो योजना जिसे हमारे सरिस्ता अभियान सरिस्ता के अंदर से निकलकर हमारे यहाँ आ सके। मैं समझता हूँ आगामी जो 5 वर्ष है हमारी राज्य सरकार के 1 वर्ष से कुछ समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो आज हम सब बैठे हैं ये ऐसा अभियान है जो हमारे नए जीवन को बदलेगा। मेरे सामने हमारी माता बहनें बैठी है जिनको पानी की हतम आवश्यकता रहती है,
क्योंकि वो शुरू में